दोस्तों, पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं और वे लगातार इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। इस प्रकार से दिन और रात का क्रम चलता रहता है। भगवान सूर्यदेव को रुकने की इजाजत नहीं है शास्त्र में। खर मास में एक घोड़ा थक जाता है भगवान सूर्यदेव का, उसे जल पिलाने के लिए तालाब में जाते हैं। अपने घोड़ों की हालत देखकर भगवान सूर्यदेव का मन द्रवित हो जाता है, लेकिन रुक नहीं सकते क्योंकि इस धरती ब्रह्मांड का क्रम है, वो सूर्य देव के रुकते ही रुक जाएगा। तालाब के किनारे 2 गधे होते हैं, उन्हें भगवान सूर्यदेव अपने रथ में जोत लेते हैं और 7 घोड़ों को आराम करने के लिए तालाब में पानी पीने के लिए छोड़ देते हैं। अब चूंकि गधों की गति जो होती है वो धीमी होती है, घोड़े की तरह दौड़ नहीं सकते, इसलिए सूर्यदेव की रफ्तार धीमी हो जाती है। अब जैसे तैसे भगवान सूर्यदेव 1 महीने का क्रम पूरा करते हैं, फिर वापस से अपने घोड़े के रथ में बांध लेते हैं। तो फिर से भगवान सूर्यदेव की तेज हो जाती है, घोड़ा तेज चलने लगता है और क्रम भी तेज हो जाता है। ब्रह्मांड का क्रम फिर से उसी प्रकार चलने लगता है और इस 1 मास की जो धीमी गति से सूर्यदेव की परिक्रमा होती है उसे खर मास कहा जाता है। तो खर मास में किसी भी प्रकार से शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि खर मास 2024 में कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, इस समय में आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य से लाभ होगा और कौन से कार्य से आपको नुकसान होगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आपकी एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। दोस्तों, गुरुदेव की राशि में भगवान सूर्य देव जब प्रवेश करते हैं तो कई कार्य है जो वर्जित हो जाता है। मीन राशि और धनु राशि भगवान बृहस्पति की राशि है। इन राशियों में वर्ष में 2 बार भगवान सूर्यदेव का संचरण होता है और 2 बार वर्ष भर में खर मास लगता है। ऐसे में जो मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, वर्जित है शास्त्र में। खर मास में पहले कर लीजिए, मतलब खर मास के पहले आप कोई भी शुभ कार्य कर लीजिए, खर मास में नहीं करना है। मकर संक्रांति के दिन खर मास उतर जाता है, इसके बाद शुभ कार्य, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और पहली बार मायके से ससुराल जाना है किसी को, तो वो शुभ है कि अशुभ है जाना, तो देखिए ये भी कार्य खर मास में नहीं करना चाहिए। अगर आप कई बार आ जा चुके हैं तो बात नहीं है, दिशाशूल उस दिन न हो, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर पहली बार जा रहे हैं तो आप खर मास में मत जाइएगा। खर मास में शुभ समय नहीं माना जाता। इस समय गुरुदेव, बृहस्पति और सूर्य देव दोनों की स्थिति कमजोर होती है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने पर नुकसान होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। घर बदलना है, चाहे किराए का ही घर बदलना है, तब भी घर नहीं बदलना चाहिए। खर मास के पहले आप बदल लीजिए, घर मतलब स्थान परिवर्तन कर लीजिए, या फिर 1 महीना बाद वेट कर लीजिए, उसके बाद आप करिएगा। मकर संक्रांति के बाद बदल लीजिए। अगला प्रश्न है कि खर मास में व्रत नहीं किया जाता, शुरुआत या फिर उद्यापन नहीं किया जाता। तो देखिए, कोई भी नया व्रत शुरू नहीं किया जाता, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पहले से आप व्रत करते आए हैं तो आप खर मास में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नया शुरू कर रहे हैं तो आप खर मास में नहीं करेंगे और ना ही उद्यापन करेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न है कि नया वस्त्र खरीद सकते हैं। तो देखिए, इस समय सर्दियों का समय है, तो नया वस्त्र खरीदने में स्वेटर, जैकेट, कोई भी मतलब उलेन कपड़े आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सामग्री ही नहीं खरीदा जाता। देखिए, अगर कोई मांगलिक कार्य है, जैसे विवाह के लिए दुल्हा दुल्हन का सामग्री है, तो खर मास में नहीं खरीदिएगा, कहीं से शुभ नहीं होता। खरीदारी का प्रारंभ खर मास में न करें। और सौभाग्यवती महिलाएं इस खर मास में सुहाग की सामग्री खरीद सकती हैं, जैसे सिंदूर खरीदना है, बिंदी खरीदना, ये सब वर्जित कर दें। बाकी और सामग्री सुहागिन महिलाएं भी खरीद सकती हैं, अपनी सुहाग की सामग्री नहीं खरीदेंगी। देखिए, सौभाग्यवती महिलाओं के लिए सुहाग की सामग्री सबसे ज्यादा शुभ होती है और सबसे ज्यादा जरूरी भी होती है। और सबको पता है कि महीने में 1 महीने का खर मास होता है, तो पहले ही खरीद ले और उसमें से थोड़ी बहुत प्रयोग कर ले सामग्री, फिर उसको खर मास में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह पुराना हो चुका है, उसमें से 1-2 चीजें आप यूज कर चुके हैं तो सामग्री पुरानी मानी जाएगी, उसमें कोई दोष नहीं है। इसके अलावा भी एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि खर मास के दौरान किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं खरीदा जा सकता। अगर आपको बहुत जरूरी है उस समय खरीदना, आगे कोई समस्या हो सकती है, जैसे आप किसी को पैसे दिए हैं, वो अगर उस समय नहीं लिखवाते, हो सकता है वो बेईमानी कर जाए, ऐसा कोई समस्या खड़ा हो जाए, तो पहले ही कुछ टोकन
मनी आप दे दिए हैं या फिर खर मास के पहले दे दीजिए। अगर दूर है आपको खर मास में ही मतलब आपका आना है तो आप खर मास में आइए, लेकिन उस प्रॉपर्टी का कुछ टोकन मनी आप उनको दे दीजिए क्योंकि शुभ हो जाए पहले ही, और फिर उसके बाद आप खर मास में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवा लें। लेकिन देखिए कोशिश करिए कि खर मास में नहीं करना चाहिए। घर, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों कोई भी मतलब रोज न घर खरीदा जाता है, न कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, न कोई वाहन खरीदा जाता है। तो ये इस चीजों की खरीदारी के लिए आप शुभ मुहूर्त, शुभ समय का ध्यान अवश्य रखें। अब जानेंगे कि खर मास में क्या करना चाहिए। तो देखिए खर मास में पूजा पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। पूजा पाठ की सामग्री खरीदना शुभ होता है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसा कहा जाता है कि खर मास का दान करना, पुण्य स्नान करना गंगा में बहुत ज्यादा पुण्यकारी होता है। खर मास में भगवान सूर्य देव को जल देना अत्यंत शुभ होता है। कहते हैं कि सूर्य देव को जल देते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, सूर्य देव के मंत्रों का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। तो सूर्य को जल देना चाहिए जरूर। तांबे के पात्र में जल भर के लाल चंदन और उसमें लाल पुष्प डाल के, हल्दी डाल के सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और इसके अलावा भगवान बृहस्पति देव की भी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा से बृहस्पति आपका मजबूत होता है। अगर आपके मतलब कुंडली में बृहस्पति नीच का है, शुभ फल नहीं देता, तो आप बृहस्पति की पूजा करें। इससे मतलब बृहस्पति मजबूत होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या संतान प्राप्ति में बाधा है, संतान आपका लायक नहीं है, परेशान करने वाला है, आपको सुख नहीं देता है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। केले के वृक्ष में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जप करें, अधिक से अधिक जप करें। बृहस्पति की पूजा अत्यंत आवश्यक है, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए या शीघ्र विवाह के लिए। आप बृहस्पति देव की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा, केले वृक्ष की पूजा करें। और गुरुवार के दिन अगर व्रत नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप विधि विधान से पूजा करें, पीला वस्त्र धारण करें और उस दिन पीला भोजन जैसे कढ़ी बनाएं, घर में बेसन की कढ़ी बनाएं, चने का दाल बनाएं, मतलब पीला चीज बनाएं और बेसन का हलवा बनाएं, दान करें, तो इससे अवश्य लाभ होता है। आपका बृहस्पति कितना भी कमजोर हो, आपको शुभ फल देने लगेगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार को यह कार्य करें। इतने मात्र से ही आपकी समस्त जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अब जानते हैं खर मास कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा। तो देखिए खर मास प्रारंभ होगा 15 दिसंबर को, समाप्त होगा 16 दिसंबर 2024 को। 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक कोई शुभ कार्य नहीं करना है। पूजा कीजिए, धर्म कीजिए और जितना हो सके दान कीजिए। गर्म वस्त्रों का दान कीजिए, ऊनी वस्त्र का दान कीजिए और गुड़ का दान कीजिए, घी का दान, चने का दाल, मतलब सूर्य बृहस्पति से संबंधित आप सभी सामग्रियों का दान कीजिए और पीले वस्त्र धारण कीजिए। अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान अवश्य कीजिए। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें मैंने खर मास से संबंधित सभी जानकारी शेयर की है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।